अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत जो आपके सामने अभी पढ़ी है, ये 30वें पारे की सूरह ली-इलाफ़ि क़ुरैश है। हम लोग नमाज के अंदर इसको बहुत पढ़ते भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब से सुन के हमने याद भी की है, मदरसे में मकतब में बच्चों को याद करवाई जाती है। इस सूरत का नाम है सूरह क़ुरैश। चूँकि इसका मज़मून बहुत मुख्तसर अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बहुत सारे मज़ामिन बताए हैं, उसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरैश है कौन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद कौन थे। आबा व अजदाद यानी आपके वालिद, आपके दादा परदादा कौन लोग थे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी मुख्तसर तारीख अगर हमारे सामने हो तो इस सूरत का जो मरकज़ी मजमून है वो समझ में आ सकता है। इसी तरह मैंने बताया था गुज़श्ता हफ्ते कि अलम तरा कैफ़ फ़अल का भी मजमून ऐसा है, वो इसी सूरत के साथ ज्वाइंट है। दोनों मजमून उसी वक्त अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। इतना तो आप सब ने जाना ये है कि बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों से करवाई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बस गए और वहीं शादी हुई, वहीं निकाह हुआ। निकाह होने के बाद औलाद हुई, औलाद के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सबका इंतकाल हो गया। इनके कुछ 12 के करीब बेटे थे। बस ये कुछ कबीले के लोग, कुछ गांव के लोग बसते थे, कुछ घरानों पर मुश्तमिल था ये, इसलिए कोई अहमियत का हामिल नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबीले जुरहुम एक कबीला है, गुज़श्ता मैंने शायद इसके ऊपर बात भी की थी मुख्तसरन। वो कबीले जुरहुम वो बाहर से कहीं से आया सफ़र करते हुए, और जब उसने देखा कि ये इलाका तो बड़ा सरसब्ज़ शादाब है, क्योंकि अरब ऐसा इलाका है वहाँ पर पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत थी, और यहाँ तो जमजम का कुआं था और एक मकान भी बनाया गया था जिसके अंदर लोग अल्लाह की इबादत करते थे और उसकी एक अजमत थी, एक शान थी। कबीले जुरहुम भी वहाँ आके बस गया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की के बच्चों की निकाह उनके अंदर हुए और ये एक रिश्तेदारी चलती रही। कुछ अरसे के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उन बेटों के अंदर से कोई ऐसा उलुल अज़्म बच्चा नहीं था जो कोई लोगों को संभाल सके। तो कबीले जुरहुम गालिब आ गए और इन्होंने बैतुल्लाह की तौलियत यानी बैतुल्लाह की पूरी जिम्मेदारी कमेटी अपनी बना ली। अब ये सिलसिला चलता रहा। कुछ अरसे के बाद यमन से एक काफिला और निकला और वो गुजरते गुजरते या मक्का के हुदूद में जब आया, उस काफिले का, उस कबीले का नाम था बनु खुज़ा। ये लोग जब यहाँ मक्का में पहुंचे तो इनको भी बहुत अब हवा बहुत रास आ गई। तो इन्होंने भी उन लोगों से कहा कि भाई हमको भी रहने की इजाज़त दो। उस ज़माने में तो ऐसा था नहीं कि कोई नेशनलिटी लेनी पड़ती, रहने की इजाज़त मिल गई, रहने लगे ये लोग भी यहाँ पर। उस वक्त ये बनु खुज़ा आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरक्की होने लगी और इतनी तरक्की पर आ गए ये लोग कि कबीले जुरहुम जिनके पास बैतुल्लाह की तौलियत थी,
जिम्मेदारी थी, इन लोगों के साथ इनकी जंग हो गई और जंग के अंदर कबीले जुरहुम मगलूब हो गए यानी हार गए और कबीले खुजा गालिब आ गए। अब ये जो कबीले जुरहुम, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, कबीले जुरहुम जो थे वो यहां से निकल गए मक्का से। उस वक्त इन लोगों को चूंकि बैतुल्ला की तौलियत इनके पास थी तो इनको सब राज मालूम थे कि मक्का में क्या क्या है, बैतुल्ला के अंदर क्या क्या है। तो पहली चीज तो ये थी कि इनको राज मालूम था कि कुआं है। ये कुएं को इन लोगों ने पाट दिया, बंद कर दिया। कौन सा? जमजम का कुआं बंद कर दिया इन लोगों ने। और कैसे बंद कर दिया कि जब उसको यानी फोल्डिंग सिस्टम से उसको बंद किया कि अब उनको मालूम हो गया कि अब हम लोग मगलूब होने वाले हैं, तो हमको जाना ही है यहां से। हम दोबारा यहां पर आवे तो हमको यहां पर कुआं खोद के अपना फिर से निकाल सके। तो इन लोगों ने उसकी मुंडेर यानी उसकी जो छत, उसकी जो दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर कोई लकड़ा या कोई ऐसी कोई भी चीज रख के और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल के, गांव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट के जो कुएं बनाए जाते हैं, वो जमीन खोद के फिर उसको पत्थर ऊपर रख के फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से इस जमजम के कुएं को इन लोगों ने पाट दिया नहीं, बंद कर दिया। और बैतुल्ला के अंदर उस वक्त बैतुल्ला की सिस्टम अलग थी। बैतुल्ला की तामीर जो है ना, जब से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की है उस वक्त से मुख्तलिफ दौर में उसके ऊपर मुरूर हुआ है, उसके ऊपर वक्त गुजरा है। कभी मौका रहा तो इसके बारे में तफसील से बात करूंगा, लेकिन अभी इतना समझे, उस वक्त जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला की तामीर की थी तो बैतुल्ला खुला था, उसकी कोई छत नहीं थी। आज छत है, लोग ऊपर चढ़ सकते हैं, उस वक्त छत नहीं थी, सिर्फ 4 दीवारें थी। और उसके अंदर एक जगह पर एक कुआं बनाया हुआ था। लोग उस बैतुल्ला के अंदर 4 दीवारी के अंदर वो कुआं था। और चूंकि बहुत ज्यादा लोग तो थे नहीं, जैसे अभी मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो इतने ज्यादा मजमत थोड़ी है, आसानी से आ सकते हैं। वैसे ही मक्का में जो बसने वाले लोग थे बहुत ज्यादा थोड़ी थे, तो बैतुल्ला को ताला वाला लगाने की जरूरत होती नहीं थी। उसके घर को, दरवाजे को, तो दरवाजा खुला रहता था। हाँ, उसका वक्ती तौर पर ताला लगता होगा, लेकिन वो इतना एहतमाम नहीं जैसा आजकल है कि हर कोई दाखिल नहीं हो सकता। उस जमाने में हर कोई दाखिल होना चाहे तो आसानी से दाखिल हो सकता था, लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते थे वो इजाजत देवे तो दाखिल हो सकते थे। बहरहाल ये उस कुएं के अंदर सोने के 2 हिरन थे, क्योंकि आजकल ये दस्तूर तो पहले से आप लोग जानते ही हैं कि लोग जिसकी अकीदत दिल में होती है उसके नाम पर माल कुर्बान करते हैं, कीमती से कीमती चीज देते हैं। तो बैतुल्ला की हिफाजत के लिए, तौलियत के लिए बैतुल्ला के नाम पर लोग बहुत सारा सोना भी देते थे। तो कबीले जुरहुम ये सोना भी लेके साथ में चले गए। ये तो चोरी हो गई, ये खैर वो तो चले गए। अब जो तौलियत में आया, तो किसकी तौलियत में आया? ये कबीले खुजा। तो 3 दौर हो गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसके बाद कबीले जुरहुम और जुरहुम के बाद खुजा। ये खुजा कबीला जो है, इन लोगों के अंदर एक आदमी पैदा हुआ, अम्र इब्न लुहै, जिसका माने पहले आपके सामने शायद नाम लिया था। बुत परस्ती की जो इब्तिदा मक्का के अंदर हुई है, अब तक कोई बुत नहीं था मक्का के अंदर, एक भी बुत नहीं था। लेकिन अब ये अम्र इब्न लुहै, ये कबीले खुजा का एक अमीर था, उसकी बदमाशी और उसकी बदतमीजी की वजह से बुत परस्ती का दौरा जो मक्का में शुरू हुआ, उसकी वजह से हुआ ये कि ये शाम गया था तिजारत के लिए, किसी कामकाज के लिए। वहां पर लोगों को देखा कि लोग बुत के सामने सजदा करते हैं, झुकते हैं। तो मक्का में तो क्या है, दीन इस्माइल था, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन था। अगरचे घिसी पिटी सूरत के अंदर था, लेकिन था। लोग किसी बुत के सामने सजदा नहीं करते थे। लेकिन इसने जाके वहां से बुत लिया और बुत लाके आकर यहाँ पर हुबल, सबसे पहला बुत, ये यहाँ पर मक्का के अंदर लाया गया और बैतुल्ला के पास उसको नस्ब कर दिया गया, गाड़ दिया गया और लोगों को हुक्म दिया कि इसका सब सजदा करो और तवाफ करो और इसके सामने झुको, ये हमारा माबूद।
इस तरीके से ये पूरा बुत परस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। ये मैं कुरैश की तारीख बता रहा हूं आपके सामने, क्योंकि हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के अंदर क्या क्या हुआ था उसकी मुख्तसर तारीख हमको मालूम होना जरूरी है, और तभी जाके ये सूरह कुरैश का मफहूम भी हमको समझ में आएगा। अब कबीला खुजा के अंदर जो लोग थे उनको तो ये सब चीजें मालूम नहीं थी कि यहाँ मक्का के अंदर ऐसा था, सोना था, कुआं था, कुछ मालूम नहीं था इन लोगों को। ये लोग अपनी हुकूमत करते रहे, दौर गुजरता गया। अब जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जमाना करीब आया, आपकी पैदाइश के जमाने से पहले के वाक़ियात मैंने गुज़श्ता मरतबा बताया था, उसको इरहासात कहते हैं। यानी कोई गैर मामूली वाक़या दुनिया के अंदर वजूद में आता है, कोई नबी का ज़ुहूर होने वाला होता है, तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वाक़ियात का ज़ुहूर करते हैं कि जो निशानी होती है कि कुछ होने वाला है आगे जाके। बहरहाल अल्लाह, वो तो बाद में पता चलता है कि भाई कुछ होने वाला है, तो हमको तो पता नहीं चलता, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब वो कबीले खुजा हुकूमत करते रहे। अब यहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्दे अमजद थे, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में, अब नसबनामा जरा समझिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ और बिन कुसै, ये 6 लोग हुए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल के अभी 5 हुए। हुजूर के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम है हाशिम, और हाशिम के वालिद का नाम है अब्द मनाफ, और अब्द मनाफ के वालिद का नाम है कुसै। ठीक है, इतना समझ रहे ना। अब कुसै ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें दादा हुए। तब तक चला आ रहा है सिलसिला और कुछ भी तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन कुसै, इनके वालिद मुर्रा, कुसै बिन मुर्रा गालिबन है, अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब, कुसै के वालिद का नाम था किलाब। कुसै के वालिद जो थे किलाब, वो जवानी में फौत हो चुके, इंतकाल कर गए, और कुसै बिल्कुल छोटे बच्चे थे। तो इनकी वालिदा ने दूसरा निकाह किया, और वो जो निकाह किया वो शाम में किया, तो कुसै को शाम में साथ में लेके गए। अब वो शाम में बस रहे थे, कौन? कुसै, और वहां उनकी परवरिश हुई, बहुत अच्छे हट्टे कट्टे बहुत ही हो गए, तीरंदाज हो गए। एक मर्तबा वो किसी से मुकाबला कर रहे थे तीरंदाजी में, जीत गए, लेकिन वो हारने वाले ने उनको ताना दिया कि तू हमारी कौम का नहीं है, तू बाहर की कौम का है। अब कुसै ने जाके अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मा ये मसला क्या है? हाँ बेटा, तेरे वालिद का असल नाम ये है और तू वो है, यानी कुरैशी है, और मैंने यानी वो भी जो भी बताया होगा कि दूसरा निकाह हुआ और इस तरीके से। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कुसै को जब ये एहसास हुआ कि मेरी पैदाइश तो मक्का की है और मैं तो वहां का बस वतनी हूँ, और मैं तो मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ, अंबिया की औलाद में से हूँ, थोड़ा कुछ भी तो असर रहता है ना बुजुर्गों का, जद्दे अमजद का असर तो हमको पहुंचता ही है। तो इनके दिल में ये अज़्म हो गया कि अब मुझे वहां जाना है। कहाँ? मक्का। शाम में थे, मुझे जाना है मक्का। वालिदा से जिद किया तो वालिदा ने कहा कि अभी रुक जाओ, हज के तौर पर काफिले जाने वाले, उनके साथ चले जाना। हज तो पहले से होता ना, तो जवान जालियत में भी होते थे हज। तो ये हज के जब काफिले रवाना हुए तो ये कुसै भी उनके साथ कहाँ पर आए? मक्का में आए। और यहाँ आए, इनकी कामत, इनका अंदाज, क्योंकि उनकी एक पर्सनालिटी थी, वो पर्सनालिटी लोगों को अच्छी लगी। और इत्तेफाक ये था कि कबीले खुजा जो हुकूमत कर रहा था, उसके जो सरदार थे, जो अमीर थे, उस अमीर की बेटी हुब्बा या हिब्बा कुछ नाम आता है, उससे कुसै का निकाह हो गया। अब समझ रहे ना, हुकूमत थी खुजा की और कुसै आए और कुसै का निकाह हुआ।
और इत्तेफाक कुछ ही अरसे के बाद वो जो खुसर थे उनका इंतकाल होने लगा और उनकी औलाद में कोई अहल बच्चा था नहीं। तो इन्होंने यानी खुसर ने जो खुसरी समझ रहे हैं ना, खुसर, वो खुसर ने वसीयत की होगी कि भाई खुसै को मेरे बाद हुकूमत दी जाए। और चूंकि खुसै बहुत आगे रिफाई काम में थे, लोगों की बहुत खैर खाई करते थे, इसलिए लोग उनसे बहुत मानुस भी थे, इज्जत भी थी। तो इस तरीके से बिल आखिर खुसै जब वहां पर आए और उनके खुसर का इंतकाल हो गया, अब इन्होंने इनके हाथ में हुकूमत आई। हुकूमत यानी वही जो चौधरी, कितने मामूली घराने थे लेकिन उन लोगों की चौधरी के किस्म के माने जाने लगे। अब ये खुसै को अल्लाह पाक ने एक फिरासत दी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको फिरासत दी थी। इन्होंने अपने कबीले के यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने दादा परदादा जितने कबीले के लोग मुंतशिर थे, बहुत अलग अलग जगह पर, कोई मक्का से बाहर, कोई कहाँ, अलग अलग जगह पर बसते थे, सबको जमा करके इन्होंने मक्का के अंदर जमा किया, मक्का के अतराफ के अंदर जमा किया सबको कि हमारे कबीले के लोग हैं। इसीलिए खुसै को लक़ब दिया जाता है मुजम्मे, कि ये जमा करने वाले, सबको जमा किया इन्होंने। अब आगे देखिए, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि कुरैश, अभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की उलुल अज़मी बताई मैंने कि खुसै कहाँ परवरिश पाए, कहाँ है, और वहां आके इनकी क्या हुआ कि इन्होंने आकर यहाँ पर हुकूमत कायम की। और अब कुरैश कहते किसको है? अभी तो किलाब जो बताया ना मैंने आगे, पांचवें नंबर पर ये खुसै है। खुसै के वालिद का नाम है किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फिर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना। तो ये नजर में जाते हैं, वहां उनकी जो औलाद है उनको कुरैश कहा जाता है। फिर या नजर दोनों में से किसी एक के बारे में बताया जाता है कि कुरैश उनको कहा जाता है। अब ये जो सूरत हमने पढ़ी है, सूरह कुरैश, जिसका नाम कुरैश, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो पांचवें छठे दादा नहीं, उससे ऊपर वाले जो दादा है, उन सब दादा की औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक एहसान किया है, और वो एहसान आइंदा हफ्ते में आपको बताऊंगा क्योंकि वक्त कम है, मैं वो बताऊंगा। तो अभी तो मैं सिर्फ खुसै के बारे में बात कर रहा हूँ और कुरैश का मुख्तसर तारुफ करवा रहा हूँ। ये खुसै जो कबीला था, खुसै जो दादा थे, ये मक्का के अंदर जब आए तो इन्होंने अपनी चौधराहट के अंदर बहुत उलुल अज़्म बड़े बड़े काम किए। उसमें एक काम तो ये किया कि मक्का में जितने लोग भी हज करने के लिए आते थे, उम्रे के लिए आते थे, तो सबके लिए खाने का और पानी का इंतजाम किया। ये जो नहीं है सऊदी हुकूमत कहती है हम खिलाएंगे, 3 दिन तक खिलाते पिलाते जो कुछ भी रिफाई काम करते हैं, ये असल में वहां से शुरू है। खुसै ने ऐलान किया कि अरे भाई, हम लोग बैतुल्लाह के हवारी लोग हैं, एकदम पड़ोसी है, हमसाए लोग हैं, और ये लोग आते हैं यहाँ पर और आके उम्रा करते हैं, हज अदा करते हैं, तो इनकी जियाफत हमारी जिम्मेदारी में होना चाहिए, हमको करना चाहिए इनकी जियाफत। चुनांचे खुसै ने कहा कि देखो, अगर अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया होता कि मैं अकेला इनके लिए काफी होता, तो मैं खुद इसके अंदर आगे बढ़ जाता और पूरी जिम्मेदारी अदा करता, लेकिन चूंकि ये बहुत सारा काफिला आता है, लिहाजा मैं अदा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि खुसै ने उस वक्त अपने कबीले वालों पर टैक्स डाला, मामूली टैक्स, कि भाई इतने पैसे आपको रोजाना, जैसे भी हम लोग रमजान के महीने में टैक्स नहीं बोलेंगे, इसको कार्य सवाब बोलते हैं, कि भाई रमजान के महीने में मस्जिद में इफ्तारी का इंतजाम होता है, कौन अपनी तरफ से आगे बढ़ के पेश करना चाहता है, तो उस जमाने में वैसा उसको उस जमाने में टैक्स बोलो कि कुछ भी बोलो, लेकिन इन्होंने खुसै ने ऐसा काम किया। तो इनका खिलाने का जो भी इंतजाम था, कहा जाता है कि 3 दिन तक अरफात के मैदान में, मिना के मैदान में रोटी का, सालन का, खजूर का, सत्तू का, जो भी खाने पीने का इंतजाम किया जाता था, वो सब इस पैसे से इंतजाम किया जाता था। ये काम खुसै ने किया। 2 काम हुए, कौन कौन से? खिलाने का, पिलाने का। अब पिलाने के लिए तो आपको बताया कौन सा पानी हम लोग पीते, जमजम, और वो तो क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है।
तो अब वो पानी कहां से ला रहे, किसी को मालूम ही नहीं है कि कुआं कहाँ है, और कुएं के बारे में भी मालूम नहीं है कि कुआं है कि नहीं। यही तो मैं असल बताने जा रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में दिखाया था, वो आगे आएगा, और फिर उन्होंने वो कुआं निकाला था, वो बाद में आएगा। लेकिन असल बताने जा रहा हूं, अब तक तो पानी पिलाने का भी इनके पास कोई निजाम नहीं है, तो ये दूर दूर से ला रहा है। यहां तक कि किताबों में लिखा है 4 कुएं बुजुर्गों ने खुदवाए थे, इनके खानदान वालों ने। एक अरफात में खुदवाया था, एक मदीना मक्का के बाहर खुदवाया था, और हाशिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है, इन्होंने मक्का के अंदर एक कुआं खुदवाया था कि इन हाजियों के लिए और यहाँ के बस्ती वालों के लिए पानी का इंतजाम तो होना चाहिए। और बड़े से चमड़े के अंदर, उस जमाने में हमारे जैसे मशकीज़े होते थे ना, पहले कुछ सालों से पहले मशकीज़े लोग उठा के घूमते थे, उस जमाने में वैसा कोई चमड़े का बर्तन होता था, वो फैला के रखा जाता था, और फिर उसके अंदर पानी पूरा डाला जाता था। और हाजी लोग, चूंकि मक्का की गर्मी तो आप सब जानते हैं कितनी सख्त है, अब हाजी लोगों को पानी के लिए कहाँ जाए, तो वो पूरा पिलाने का ये इंतजाम था। ये बहुत बड़ी कारी खैर की चीज शुमार की जाती थी। तो ये 2 जिम्मेदारी तो ये हुई। इसको अरबी में बोलते हैं रिफादा। रिफादा के माना खाना खिलाना, और सिकाया के माना है पानी पिलाना। ये 2 जिम्मेदारी। अब इसके बाद 3 काम और बढ़ाए थे इन्होंने, कुसै ने। उनमें से एक था बैतुल्लाह की चाबी। भाई ये बैतुल्लाह मेरी तौलियत में ना, तो अब इसकी चाबी मैं रखूंगा, और मैं जिसको इजाजत दूंगा वो जाएगा अंदर। तो ये तीसरा काम भी इनके पास आ गया। चौथा काम दारुल नदवा। बिल्कुल आप लोग जब उम्रे में या हज में गए होंगे तो आपने बाबुल उम्रा की तरफ, शायद पहले मैंने ऐसा सुना था कि उसके बिल्कुल सामने दारुल नदवा था, इमारत थी दारुल नदवा, यानी पार्लियामेंट हाउस, जहां पर बैठ के लोग फैसला करते थे, उनके कोई भी अहम उम्र पेश आते थे। तो वो बिल्कुल ये चीजें, ये सब जिम्मेदारी उनकी थी। किसकी? कुसै की। और ये यानी दारुल नदवा और यानी बैतुल्लाह की चाबी, और इसके अलावा एक 5वीं जिम्मेदारी थी जो भी मैं भूल रहा हूं। ये 5 जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी थी। हाँ, हिजाब यानी झंडा लगाना, कि कहीं जाना है, क्योंकि ये लोगों की जंगें होती रहती थी आपस में, तो जंगों के अंदर झंडे लेके जो आगे चलता है वो बड़ा सरदार, उसके हाथ में झंडा होता है। तो ये कुसै अपने पास वो झंडा रखते थे कि कहीं भी जाना है तो वो झंडा हमारे पास, किसी के हाथ में नहीं मिलेगा। तो ये बड़े बड़े ओहदे शुमार होते थे अरब के अंदर, और ये 5 काम कुसै ने अपने पास रखे थे। और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि कुसै की वफात हो गई। और वफात के बाद 2 बेटे थे, वैसे तो 4 बेटे थे, लेकिन 2 बेटों के बारे में आता है कि ये बड़े शुमार होते थे। एक अब्दुद्दार, जो बड़े थे लेकिन सलाहियत कम थी, माली एतबार से बोलने का तरीका वगैरह भी कम था। और चौथे नंबर पर थे अब्दे मनाफ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में चौथे नंबर पर आते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ। तो अब्दे मनाफ के 4 भाई थे, उसमें एक अब्दुद्दार और अब्दे मनाफ। तो अब्दे मनाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, और अब्दुद्दार किसी और के। तो ये जो आज तक जो बैतुल्लाह की जो चाबी आज तक जो खानदान में चली आ रही ना, शैबी खानदान में, वो वही अब्दुद्दार के बेटों में से, समझ रहे हैं ना, अब्दुद्दार के बेटों में से। तो ये वाकया मुख्तसर ये है कि ये मैंने मुख्तसर आपके सामने कुरैश के हालात रखे हैं। अभी कुरैश में आगे चल के क्या हुआ, और ये सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर क्या एहसान बता रहे हैं, वो आइंदा इंशाल्लाह मजलिस में तज़किरा करेंगे। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे।